जोहार मेरे डीएलएड किए हुए सभी छात्रों, आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह झारखंड हाई कोर्ट में झारखंड सहायक आचार्य भर्ती में 3000 स्टूडेंट्स को जो बीएड कैंडिडेट्स हैं उन्हें मौका दिया गया था। ये देखिए नोटिफिकेशन आया था आपका 19/6/2024 यानी 19 जून को ये आया था नोटिफिकेशन। इसमें क्या लिखा है देखिए, माननीय झारखंड उच्च न्यायालय में दायर याचिका संख्या इतना अमृता कुमारी बनाम राज्य सरकार एवं अन्य के में दिनांक 11/6/2024 को पारित अंतरिम आदेश के तहत परीक्षा संबंधी आवश्यक सूचना 4/4/2024 एवं आवश्यक सूचना 28 दिनांक 20/4/2024 द्वारा रद्द किए गए वैसे पंजीयन संख्या जिनके द्वारा अपने आवेदन के शैक्षणिक अर्हता में न्यूनतम 50% अंकों के साथ बीएड एक वर्षीय द्विवर्षीय बीएड विशेष से अभ्यर्थियों को इस शर्त के साथ परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जाती है कि नियुक्ति के पश्चात राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से अपने खर्च पर एक अवसरीय रूप में 6 मार्च का ब्रिज कोर्स उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में इनका अभ्यर्थित्व विचारणीय नहीं होगा तथा रद्द कर दिया जाएगा। आप देखिए दोस्तों, हाईकोर्ट ने ये फैसला किस हिसाब से दिया है, आप ये सोच के देखिए। जो बीएड वाला जो केस चल रहा है दोस्तों हाईकोर्ट में, इसमें कौन सा फैसला दिया है आपको भी समझ में नहीं आएगा और किस हिसाब से दिया आप सोच नहीं सकते हैं, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि बीएड कक्षा 1 to 5 के लिए एलिजिबल नहीं है तो नहीं है, और इस पर 3 रिव्यू पिटिशन 4 रिव्यू पिटिशन खारिज हो चुके हैं। फिर भी हाईकोर्ट ने ये फैसला किस आधार पे दिया, ये सोचने वाली बात है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो ब्रिज कोर्स होता है पूरे इंडिया में कहीं नहीं होता है। देखिए यहाँ क्या लिखा है, इस शर्त के साथ परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जाएगी कि नियुक्ति के पश्चात राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से अपने खर्च पर 1 वर्ष से 6 माह का ब्रिज कोर्स उत्तीर्ण करना होगा। अरे मैं पूछ रहा हूँ यार, ब्रिज कोर्स होता ही नहीं तो कहाँ से तुम उत्तीर्ण हो जाओगे। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा हाईकोर्ट में बहुत सारे साक्ष्यों को छुपाया गया और उसके तहत इन्हें मौका दिया गया है, और यहाँ मौका देने का एक ही मकसद है कि किसी तरह से जो बीएड कैंडिडेट्स हैं उनको बहाली में नियुक्त कर दिया जाए, और नियुक्ति के बाद उन्हें निकालना आसान नहीं होगा। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कितने कैंडिडेट हैं, टोटल 3000 कैंडिडेट्स हैं, टोटल 3033 बीएड कैंडिडेट्स हैं जो इस बहाली में बैठे हैं, सहायक आचार्य भर्ती में कक्षा 1 to 5 में बैठे हैं। उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप जो ये केस लड़ रहे हो, आपका ब्रिज कोर्स कहीं होता ही नहीं है, तो किस आधार पे आप लोगों को हाईकोर्ट ने ये फैसला दिया है? क्या हाईकोर्ट को ये पता नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है? सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि बीएड 1 to 5 के लिए एलिजिबल नहीं है, किसी भी राज्य में बीएड 1 से 5 में एलिजिबल नहीं माना गया है, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में भी ये लिखा हुआ है कि ब्रिज कोर्स कहीं नहीं होता है। ब्रिज कोर्स मात्र एक बार कराया गया था, वो अनट्रेंड टीचर जो ऑलरेडी टीचर हैं और वो डीएलएड नहीं कर पाए थे, उन्होंने अगर बीएड किया हुआ है तो उन लोगों के लिए 6 मार्च का ब्रिज कोर्स करवाया गया था, किसी और के लिए नहीं था। तो हाईकोर्ट ने ये फैसला किस आधार पे दिया, ये बहुत बड़ी बात है, सोचने वाली बात है। यानी यहाँ पर साफ मैं आपको बताना चाहूँगा, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है इसको छुपाया गया है, और झारखंड सरकार भी चाहती तो अभी तक 8 हियरिंग हो गई है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को यहाँ पर दिखा सकती थी और इस केस को खारिज करवा सकती थी, लेकिन झारखंड सरकार हमारा जो केस है डीएलएड की तरफ से जो लड़ रही है, ये सही तरह से नहीं लड़ रही है, और इसमें बार बार इसमें डेट पे डेट मिल रहा है, और यह 8 हियरिंग हो चुका है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी बहुत सारे छात्र ऐसा सोच रहे हैं कि अभी सुप्रीम कोर्ट में तो डीएलएड वर्सेस जेटेड वर्सेस सीटेड का जो केस है वो पेंडिंग है ही,
इसका जजमेंट आया ही नहीं है, तो फिर अभी इधर करने से क्या होगा मैं बताता हूँ। जैसे ही उधर आ जाएगा बाबू, देखो जनवरी में रिजल्ट जारी करने का आदेश हो चुका है कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है तुरंत रिजल्ट जारी किया जाए। तो जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट आ जाएगा, रिजल्ट जारी हो जाएगा और यहाँ पर आपको बीएड कैंडिडेट्स को नोटिफिकेशन निकाल दिया जाएगा और इन लोगों का भी नाम मेरिट लिस्ट में आएगा। तब आपका जब नहीं होगा तो आप लोग बहुत पछताइएगा। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये इसलिए दिखा रहा था क्योंकि आप लोग देखो, जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि ब्रिज कोर्स अब कहीं नहीं होता है, न ही बीएड वाले 1 to 5 के लिए एलिजिबल कहे जाएंगे, तो फिर किस आधार पे ये हाई कोर्ट ने फैसला दिया था। तो ये जो फैसला दिया गया था, मुझे लगता है जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसको जो बीएड की तरफ से जो वकील है उसके द्वारा छुपाया गया है, और हमारे झारखंड सरकार की तरफ से जो वकील है उन्होंने भी ये पेश नहीं किया है कि सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को छुपाया गया है। कहीं ना कहीं ये सोच रहे थे कि रिव्यू पिटीशन में शायद बीएड माइन हो जाए, तो रिव्यू पिटीशन में भी बीएड हार चुका है। फ्रेंड्स, 4 राज्यों का जो है रिव्यू पिटीशन खारिज हो चुका है। तो आप लोगों से विनती है, जितने भी डीएलएड कैंडिडेट हैं सभी एकजुट हो जाएं और इस केस को लड़ें। और यहाँ पर आप लोग सोचते होंगे कि केस को लड़ना है, देखिए केस ऑलरेडी चल रहा है, उस केस में हम लोगों को अपना पार्टी बन जाना है। ठीक है, जिस प्रकार सुप भी चल रहा है झारखंड सरकार की तरफ से और अमृता कुमारी की तरफ से जो लड़ाई चल रहा है, केस चल रहा है, अमृता कुमारी एवं बनाम झारखंड सरकार, तो यहाँ पर हम लोगों को अपना नाम जुड़वा लेना है और जुड़ जाएगा और ये केस ज़्यादा लंबा चलेगा नहीं। हम लोग 1-2 हियरिंग में ही इसे पूरा ख़त्म करवा देंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस विषय में क्या कहना चाहते हैं ज़रूर कमेंट कीजिए।